नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब माफिया, शराब तस्कर लगातार शराब की खेप इधर से उधर कर रहे हैं। शराब बिहार में होम डिलीवरी की जा रही है और इस खेल का खुलासा बिहार पुलिस लगातार कर रही है और लगातार शराब पकड़ी जा रही है। हर रोज शराब पकड़ी जा रही है, लेकिन आज हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बिहार पुलिस भी हैरान हो जाती है। बिहार पुलिस यानी कि पटना में बिहार पुलिस की ओर से छापेमारी की जाती है। पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में छापेमारी की गई, लेकिन इस दौरान जब कमरे के अंदर बिहार पुलिस घुसी तो वो भी हैरान रह गई। जोमेटो का बैग है और बैग में शराब ही शराब। जोमेटो की आड़ में खेल किया जा रहा था। जोमेटो का डिलीवरी बॉय बनकर इसकी आड़ में व्यक्तियों के द्वारा शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी। ये जोमेटो के डिलीवरी बॉय नहीं है, लेकिन उसी का लोगो लेकर, उसी का बैग बनवाकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे, जिसका खुलासा किया गया है। जिसका खुलासा बिहार पुलिस ने किया है और भारी मात्रा में शराब बरामद की है। महंगे महंगे ब्रांड की शराब की डिलीवरी हो रही थी। पटना के रिहायशी इलाके में डिलीवरी हो रही थी। पटना के रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े घरों में डिलीवरी हो रही थी और महंगे महंगे ब्रांड के शराब बरामद हुए हैं, जिसको लेकर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है, प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है और शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। करीब 4 से 5 लाख की शराब बरामद की गई है और महज 70-80 बोतलें हैं, लेकिन महंगे ब्रांड की बोतलें हैं। और महंगे ब्रांड में कितनी कमाई होती है बिहार में शराब की तस्करी से, ये तो आप सोच सकते हैं। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद होम डिलीवरी कर रहे हैं और इसकी आड़ में खूब कमाई हो रही है। इसका खुलासा किया गया है। हालांकि जो खुलासा हुआ है उसमें किराए के मकान से खेल चल रहा था। किराए मकान मालिक को तक नहीं पता था कि इस तरीके का खेल होता है। डिलीवरी बॉय बनकर इस तरीके का खेल को अंजाम दिया जाता था। पूरे मामले को लेकर थानेदार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कल गुप्त सूचना मिला था कि इंदिरा नगर 83 नंबर रूम में पारितोष कुमार, जो पूर्वी चंपारण के हैं, एवं बिट्टू कुमार किराए पर रहते हैं, वो कुछ शराब छुपाए हुए हैं अपने रूम में। मैं गश्ती पार्टी में सिंकू कुमारी दलबल के साथ वहाँ पर भेजने के उपरांत उसके कमरा के ताला को तोड़ा गया। मकान मालिक को भी बुलाया गया। मकान मालिक बाहर रहते हैं, जो आनंदपुरी में रहते हैं, उनको बुलाया गया। उनके समक्ष ताला को तोड़ा गया और कमरा का जब ताला तोड़ा गया तो ये सब शराब जो है, विदेशी शराब सभी बरामद हुए हैं। बहुत कीमती शराब है, लगभग 4 लाख से अबव के शराब है। सभी को बरामद किया गया है और दोनों अभियुक्त जो है पारितोष कुमार और बिट्टू कुमार का गिरफ्तारी है तो छापेमारी किया जा रहा है। क्या तैयारी थी इनकी, कुछ बातें सामने आई थी? नया साल की बेचने के अथी में थे। महंगा शराब था और महंगे दाम पर बेचने की मैंने उद्देश्य यही था, योजना यही था। जोमेटो वगैरह के रैपर में रखा गया है? हाँ, जो वहाँ एक जोमेटो के बैग में भी रखा हुआ था। इससे पहले भी डिलीवरी की गई थी या डिलीवरी की तैयारी चल रही थी? पहले से तो बेचने का काम चल ही रहा था, तभी तो रूम में कमरा में रखे हुए थे पहले से। तभी तो गुप्त सूचना मिला कि वो पहले से बेचने का कार्य कर रहे हैं। मकान मालिक ने क्या बताया? मकान मालिक जो रहते हैं वो बाहर रहते हैं, वहाँ मकान किराए पर दिए हुए हैं। मकान मालिक बाहर रहते हैं, उनको बुलाया गया। हाँ, मकान मालिक से बातचीत हुआ। मकान मालिक बोले कि हम नए किराए पर दिए हुए थे, मुझे इस चीज़ में जानकारी नहीं। कब से किराए पर दिए थे मकान? 2 मंथ से 2 मंथ पहले से। तो आपने सुना कि पाटलिपुत्र थाने के थानेदार ने क्या कुछ जानकारी दी है, मामले के बारे में बताया है, किस तरीके से खुलासा हुआ है। 2 युवकों के द्वारा, जो पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इस खेल को अंजाम दिया जाता था। महंगे महंगे ब्रांड की शराब की बोतलें पटना के बड़े बड़े घरों में पहुंचाई जाती थी, पटना के बड़े बड़े घरों में। और नए साल का जश्न तो आने वाला है, नया साल 2025 आने वाला है। इससे पहले महंगे महंगे ब्रांड की दारुएं मंगवाई गई थी, शराब मंगाई गई थी। इसका खुलासा हो गया है और भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। अब पुलिस एक्शन में है। नाम भी पुलिस को पता चल गया है, कौन लोग रहते थे, क्योंकि किराए का मकान था, मकान मालिक के पास सारी चीजें हैं। तो उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।